नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में अब हम देखने वाले हैं समुच्चय, संबंध और फलन पे। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे, इनकी मोटा मोटी थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर हम कुछ PYQ भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम समुच्चय से शुरू करते हैं। समुच्चय में हम पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, परिभाषा देख लेंगे, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंटेशन करने के दो मेथड है वो देख लेंगे। फिर इसके टाइप देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे अलजेब्रा, और साथ में इनके बेसिस पे हम PYQ भी डिस्कस करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा हमें पता है, समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह होता है और इसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं और इसके अवयवों को स्मॉल अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं। अगर कोई अवयव किसी समुच्चय का कोई अवयव किसी समुच्चय का अवयव है तो उसको A बिलोंग्स टू A रखते हैं, और अगर नहीं है तो ऐसे लिखते हैं। और किसी भी समुच्चय के अवयवों की संख्या को एन ऑफ ए या फिर एन ऑफ बी से लिखते हैं, और इसको उस समुच्चय का हम ऑर्डर भी बोलते हैं, है ना। और समुच्चय को हम मंझला ब्रैकेट में रखते हैं और अवयवों के बीच में कोमा लगाते हैं। और एक चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है, अवयव समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता। अवयव का महत्व, क्रम के महत्व नहीं होता। इसका मतलब कोई समुच्चय अगर ए बी है तो ये सेम ही बात है कि मैं इसको BA लिख दूं। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमारा यूज होता है किसमें? क्रमचय और संचय में। अगर हमें कहीं बोल दिया गया कि किन्हीं अवयवों को लेकर क्या बनाओ, समुच्चय बनाओ, तो हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ अवयवों को चुनना है, उनको आगे अरेंज नहीं करना। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने पास 5 अल्फ़ाबेट हैं, उनको अगर हमें एडजस्ट करके नंबर बनाना है इसमें से 3 लेके, तो हम क्या करते हैं? 5 में से पहले 3 चूज करते हैं और फिर 3 को आपस में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। अरेंज करने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल 3। तो अगर हमें, हमारा क्वेश्चन है किस पे? समुच्चय पे, तो हमें सिर्फ क्या करना है? अवयवों को चुनना है, उनको चुनना है, उनको अरेंज नहीं करना, क्योंकि हमें पता है अरेंज, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके, इसको दिखाने के तरीके। इसके दो तरीके होते हैं। पहला मेथड है रोस्टर मेथड, जिसे हम तालिका विधि भी बोलते हैं और सूची विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सभी अवयव अलग अलग लिखे रहते हैं, कॉमा से उनको अलग किया जाता है, सभी अवयव क्लियरली दिए जाते हैं। जैसे 1 2 3, ये एक समुच्चय हो गया। ठीक है, इसमें 3 अवयव और ये डायरेक्टली हमें दिए रहते हैं ना। दूसरा मेथड क्या होता है? सेट बिल्डर मेथड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? निर्माण या गुण विधि भी बोलते हैं। इस सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही काम आता है। तालिका विधि के द्वारा कोई भी समुच्चय नहीं दिया जाता, सेट बिल्डर फॉर्म में ही हमें दिया जाता है। इसमें क्या होता है? एक अवयव दे दिया जाता है, फिर उसकी क्या दे दिया जाता है? आगे गुण दे दिया जाता है, या फिर उसकी क्या दे दी जाती है? परिभाषा, या बोल दो कि उसकी शर्त दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव x है, आगे लिख दिया कि x क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, और आगे लिख दिया कि x क्या लेना है? 5 या 5 से छोटा। तो इसने क्या किया? एक वेरिएबल अवयव दिया और उसके आगे क्या दे दी? परिभाषा दे दी या उसका गुण दे दिया। हमें पता है प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, और इसने बोला 5 से छोटी लेनी है और 5 को भी इंक्लूड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सूची विधि में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये काम आता है, और ये कैसे काम आता है अभी हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लैम्डा क्या है? कोई वास्तविक संख्या है, आगे एक समीकरण क्या दे दी? ई दे दी। अब बात कर रहा है समुच्चय एस की, जिसमें अवयव क्या है? एक्स प्लस लैम्डा। आगे क्या बता दिया कि एक्स क्या लेना है? एक्स है समीकरण ई का पूर्णांकीय हल। तो कुल मिला के इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। वहाँ से एक्स और लेमडा आएंगे, तो जो एक्स और लेमडा आएंगे उससे हमें एक्स प्लस जो लेमडा जो बनेगा वो इस समुच्चय एस के क्या बनने वाले हैं? अवयव बनने वाले हैं। और उसमें से फिर हमने देखना है कि सबसे बड़ा अवयव कौन सा है, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समीकरण उठाते हैं। ये समीकरण दे रखी है। अब देखो, मापांक एक्स स्क्वेयर का मापांक, इसको हम लिख सकते हैं मापांक एक्स का स्क्वेयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं इसको। जैसे ही हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये बन गई हमारी क्या?
द्विघात समीकरण किसमें, मापांक ऑफ x में। अब इस पे क्या लगा देते हैं, श्रीधराचार्य लगा देते हैं। श्रीधराचार्य से क्या होगा, माइनस बी तो 2 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर तो 4 माइनस 4ac से क्या आ जाएगा 4 इंटू मापांक ऑफ लेमडा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2a तो 2। अब देखो ऊपर अंडर रूट में से 4 कॉमन आ जाएगा, बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, अंदर बचा 1 माइनस मापांक ऑफ लेमडा माइनस 3 बटा 2। 2 से ये पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, हल निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी कौन फंसा हुआ है, लेमडा। अब इसने क्या बोला है, इसका हल क्या है, पूर्णांक हल। इसका मतलब मापांक ऑफ x है, ये हमारा क्या आने वाला है, पूर्णांक आने वाला है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मापांक ऑफ लेमडा माइनस 3, हमें पता है मापांक हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है। तीसरी चीज़ अंडर रूट में जो भी है वो हमें पता है क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी अंडर रूट डिफाइन होगा और मापांक x की वैल्यू कोई पूर्णांक आएगी। अदरवाइज तो ये क्या आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, लेमडा माइनस 3 का मापांक क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। अगर इन दोनों को हम एक साथ लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, 0 से बड़ा लेमडा माइनस 3 का मापांक और 1 से छोटा। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोल रहा है कि मापांक होगा x, मतलब x पूर्णांक आएगा। ये तभी पूर्णांक आएगा जब लेमडा माइनस 3 भी क्या हो, पूर्णांक हो, तभी ये पूर्णांक आ पाएगा, है ना। तो लेमडा माइनस 3 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में पूर्णांक क्या है, कोई नहीं है। लेकिन 0 पे इक्वल है तो 0 ले लेंगे, 1 पे भी इक्वल है तो 1 ले लेंगे। तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब इनमें से एक एक को उठा लेते हैं। लेमडा माइनस 3 बराबर 0 या लेमडा माइनस 3 बराबर 1। यहाँ से तो क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू आ जाएगी, एक लेमडा बराबर 4 और एक लेमडा बराबर 2 आ जाएगा। अब लेमडा की 3 की वैल्यू उसमें जो हमने सॉल्यूशन निकाला था उसमें रख देते हैं, है ना। उसमें रखेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस 0 बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस माइनस 1 आ गई, है ना। मापांक ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया, 1 प्लस माइनस 1। यहाँ से क्या आ गया, एक वैल्यू तो आ गई 2 मापांक ऑफ एक्स और एक आ गया 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 और एक्स बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये पहली पॉसिबल वैल्यूज आ गई। क्या क्या आई, अगले पेज पे ले लेते हैं। लेमडा बराबर 3 तो एक्स बराबर 0 प्लस 2 और माइनस 2। अब दूसरी साइड को सोल्व कर लेते हैं। लेमडा माइनस 3 बराबर क्या रख देते थे, 1 रख देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 1 बराबर 1। ऐसे एक्स बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस का 1। तो ये आ गई हमारी दूसरी वैल्यूज, है ना। क्या क्या आई, लेमडा बराबर 4 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1 और लेमडा बराबर 2 तो भी एक्स बराबर प्लस माइनस 1। अब हमें समुच्चय में क्या चाहिए था, लेमडा प्लस एक्स से हमारा हुए, तो रख देते हैं। लेमडा बराबर 3 है, 3 है तो 3 प्लस एक्स। तो अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 2 माइनस 2। जैसे 0 रखेंगे अब क्या आ गया 3, 2 रखा तो 5, माइनस 2 रखा तो 1, तो 3 हुए तो समुच्चय क्या आ गए यहाँ से। अब इसमें इसको करते हैं लेमडा प्लस एक्स, तो मतलब 4 प्लस माइनस 1। यहाँ से एक हुए 5 आ गया और एक 3 आ गया, तो पहले ही आ चुके हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। अब लेमडा बराबर 2 रखेंगे तो 2 प्लस माइनस 1, यहाँ से आ गया 3 और 1। तो कुल मिला के हमारे पास हुए क्या आ गए 1 3 और 5। तो जो हमारा समुच्चय दे रखा था उसमें क्या आएगा 1 3 और 5। अब इसमें से हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, महत्तम अवयव। महत्तम अवयव कौन है, 5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखा आपने कैसे इसने हमें दे दिया किसमें, सेट बिल्डर रूप में, और उसको हमें सोल्व करना पड़ा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगेन एक समुच्चय दे रखा है जिसमें वे क्या है, एन, जो कि क्या है, पूर्णांक है, और साथ में इस असमीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तब हमें पूछा गया इसमें क्या अवयवों की संख्या कितनी होगी, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। कुल मिला के इस असमीका को हमें संतुष्ट कर सोल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अंदर वाले के फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, इसकी स्क्वेयरिंग बना लेते हैं। तो ये n-5 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से एक तो n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 10n आ जाएगा, साथ में क्या आएगा प्लस 25। लेकिन हमें तो कितना चाहिए था, प्लस 19 ही चाहिए था। तो 6 एक्स्ट्रा आया, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं,
जैसे मान लो अगर मापांक x लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा है x, है ना। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि n-5 का होल स्क्वायर -6 लेस देन 6 और ग्रेटर देन -6। मापांक हटा दिया मैंने। अब क्या करते हैं, 6 को हटा देते हैं तो +6 कर देते हैं। जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो ये बन गया n-5 का होल स्क्वायर और लेस देन 12, है ना। अब हमें पता है n क्या है, हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक है। और n-5 का होल स्क्वायर 0 से 12 के बीच में, n-5 का होल स्क्वायर किसके बीच में, 0 से 12 के बीच, है ना। अब देखो n-5 हमारा क्या है, पूर्णांक है, z, है ना। n-5 का होल स्क्वायर है, ये हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। अब किसी पूर्णांक का होल स्क्वायर हो रहा है, n-5 हमारा क्या है, पूर्णांक, क्योंकि n पूर्णांक है तो n-5 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो इसका स्क्वायर क्या क्या आ सकता है, अंदर 1 बन जाए, या फिर 2 बने तो 4 आ जाएगा, 3 बने तो 9, या 4 बने तो 16, ऐसे ही तो आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि अंदर वाला पूर्णांक है और पूर्णांक के स्क्वायरिंग तो यही आने वाली है ना। पूर्णांक के स्क्वायर तो यही पॉसिबल वैल्यूज है। लेकिन हमें क्या बोला है कि n-5 का होल स्क्वायर क्या लेना है, 12 से छोटा, तो ये आगे वाली वैल्यू हम ले नहीं सकते। तो हमारे पास क्या बचे, सिर्फ 3 पॉसिबल केस बचे। क्या बचे, 3 पॉसिबल केस बचे कि n-5 का होल स्क्वायर क्या आ जाए, 1 आ जाए, या 4 आ जाए, या 9 आ जाए। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो n-5 बराबर क्या आ जाएगा, +-1 +-4 और +-9 आ गया। ये हमारी क्या आ गई, n-5 की पॉसिबल वैल्यूज आ गई, +-1। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, 5 +-1, तो 6 और 4 आ गई। जैसे n-5 बराबर क्या लेंगे, +-2 लेंगे, तो n बराबर 5 +-2, तो 7 और 3 आ गई। और तीसरा क्या है, n-5 बराबर +-3, 5 +-3, 8 और 2। तो कितने अवयव आ गए, 6 अवयव इसमें आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, वही अपना सेट बिल्डर मेथड पे। इसमें क्या दिया गया, हमें इस बार 2 समुच्चय दे दिए गए और हमें उसमें पूछ लिया क्या कि उनका इंटरसेक्शन करो और उसमें अवयवों की संख्या हमें पूछिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पहले दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। एस को लेते हैं, एस में हमें बोल दिया कि एक्स कहाँ से कहाँ लेता है, -6 से 3 के बीच में लेना है, वो -2 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, और वही एक्स लेने हैं जो इस एसमिका को संतुष्ट करते हो। तो सबसे पहले हमें कुल मिला के इस एसमिका को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एस को सोल्व कर लेते हैं। तो x+3 -1 बटा अपांक ऑफ x-2 हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या मिलेगा, -3, यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 0। तो अगर रेखा पर डालेंगे तो -3 और 0। तो हम इसके कितने केस बनाएंगे, 3 केस बनाएंगे। जब हमारा x क्या हो, -3 से छोटा हो। दूसरा केस लेंगे जब -3 से 0 के बीच में हो। और तीसरा केस लेंगे जब 0 से बड़ा हो। तो 1 बाई 1 शुरू करते हैं। पहला केस ले रहे हैं जब x क्या है आपका, -3 से छोटा है। जैसे ही -3 से छोटा होगा तो दोनों मापांक क्या खुलेंगे, माइनस के साथ खुलेंगे। जैसे ही माइनस के साथ खुलेंगे ऊपर वाला बन जाएगा -x -4 और नीचे वाला बन जाएगा -x -2। ये पूरा हमें पॉजिटिव चाहिए। ऊपर नीचे क्या ले लेंगे, ऊपर नीचे हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। अब हमारे पास x की यहाँ से 2 वैल्यू हुई, -4 और -2, प्लस माइनस प्लस। हम बात कर रहे हैं कहाँ से, x -3 से छोटे की। तो इधर वाला तो हम ले नहीं सकते, क्यों, ऑलरेडी हमने पहले ही बोल दिया x क्या है, -3 से छोटा है। और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया कि -4 से छोटा हो। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आया x लेस देन -4 आया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया है, x -6 से 3 के बीच में। तो हमारा x क्या आ जाएगा, -6 से बड़ा और -4 से छोटा। ये पहले केस से हमारी वैल्यू निकल के आ गई कि x बिलोंग्स टू -6 से -6 को मार्क कर लेते। ठीक है। अब लेते हैं दूसरा केस, जब -3 से बड़ा हो x और 0 से छोटा हो। जैसे -3 से बड़ा हुआ, ऊपर वाला किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा, और नीचे वाला माइनस के साथ खुलेगा, है ना। ये इसमें से क्या होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा और वो x+2 कट जाएगा, तो ये -1 ग्रेटर देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ से हमारे पास x की कोई वैल्यू निकल के आएगी। तीसरा केस लेते हैं जब x क्या हो,
0 से बड़ा हो तो दोनों किसके साथ खुलेंगे, पॉजिटिव प्लस के साथ खुलेंगे, और नीचे बनेगा x माइनस 2 0 से बड़ा चाहिए। ठीक है, अब देखो x 0 से बड़ा है तो x प्लस 2 ऑब्वियसली क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। दो संख्याओं का भाग है ना, ये अंश वाली संख्या क्या है, पॉजिटिव, पूरी हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो नीचे वाले को भी क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बटा पॉजिटिव ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव हमें पता है क्यों, x 0 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो पॉजिटिव होना ही है, और पूरा हमें पॉजिटिव चाहिए तो इसको भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसका मतलब x माइनस 2 हमारा क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, x 2 से बड़ा चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x चाहिए हमें -6 से 3 के बीच में, तो 2 से बड़ा तो ले सकते हो, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ 3 तक। अब 3 पे हमें शामिल करना है, 2 पे शामिल वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2 को हटाया गया। तो यहाँ से हमारे पास x का क्या मान निकल के है, 2 से 3 के बीच। ये हमारा पहला समुच्चय हल हो चुका है, कौन सा, s हमारा क्या निकल के आया, s हमारा निकल के आया है, यहाँ लिख देते हैं, s आया -6 से -4 यूनियन 2 से 3 के बीच की सारी वास्तविक संख्या। अब अगर इसमें कोई अवयवों की संख्या पूछे तो क्या होने वाली है, इनफिनिटी, है ना, तो हम काउंट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं, अगले पे आ जाते हैं, दूसरे समुच्चय पे, कौन से पे, टी पे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, x एक क्या है, पूर्णांक, जो इस अश्मिका को क्या करे, संतुष्ट। तो अब अगेन हमारे पास एक और क्या आ गई, अश्मिका आ गई। इसमें क्या यूज हो रहा है, मापांक, तो मापांक x यूज होती है। हमें फिर दो केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या होगा, जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मापांक किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा। तो ये बन जाएगा x² माइनस का 7x प्लस 9 लेस देन इक्व टू क्या चाहिए, 0 चाहिए। यही है, x² माइनस 7x प्लस 9 लेस देन इक्व टू 0 चाहिए। अब अगर हम देखें तो इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा 7 प्लस माइनस b², ये 14 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया 7 प्लस माइनस 13 बटा 2। अब 13 का एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है नहीं, है ना। 13 हमें पता है किसके बीच में, 9 से बड़ा है और 16 से छोटा, तो इनका अंडर रूट 13 किसके बीच होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो लमसम हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 3.8 ले लेते हैं हमारी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। क्यों, 2 से हमें डिवाइड भी करना है, इसलिए हमने 0.8 ले लिया, चाहे 3.6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस माइनस 3.8 बटा 2। जब प्लस लेंगे तो ये बनेगा 10.8 बटा 2, और अगर माइनस लिया तो ये बनेगा 3.2 बटा 2। ये हमारा हो गया 5.4, ये हो गया 1। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, 1.6 और 5.4 आ गई। अब ये हमारी अश्मिका है, तो इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा, इस अंतराल में आ जाएगा, नेगेटिव वाला ले लेंगे तो -1.6 सॉरी +1.6 से बड़ा हो और 5.4 से छोटा हो। लेकिन क्वेश्चन उसमें क्या दिया गया, हमें x पूर्णांक लेने, तो पूर्णांक लेने तो 1.6 और 5.4 के बीच के पूर्णांक क्या आ जाएंगे, 2, 3, 4 और 5, 4 वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। जब x हमारा क्या था, 0 से छोटा था, तो हमारा बोर्ड x किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ। तो ये प्लस का 7x बन जाएगा, और ये लेस देन 0 चल ही रहा है। और ये हमारा फिर हम श्रीधराचार्य निकाल लगा के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो ये की बार क्या आ जाएगा, -7 प्लस माइनस 3.8 बटा 2 आ जाएगी। यहाँ से हमारी क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी माइनस का 5.4 और माइनस का 1.6। इनको हम फिर संख्या रेखा पर डालेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला लेना है हमें, तो ले लिया। अब हमें पता है पूर्णांक लेने, तो इसके बीच के हमारे पास पूर्णांक क्या क्या आ जाएंगे, इसके बीच के पूर्णांक हमारे पास आ जाएंगे माइनस का 5, 4, 3 और 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये हमारी क्या आ गया, x निकल के आ गया। x बोले तो हमारा समुच्चय t आ गया। t में क्या क्या है, +-2 +-3 +-4 और +-5। अब हमें देखना है इनका इंटरसेक्शन। अब इसमें से t के इन अवयवों में से देख लेते हैं कौन से इस अंतराल में पड़ते हैं। पहला हमारा अंतराल क्या है, -6 से 4। -6 से 4 में क्या पड़ जाएगा, -5 पड़ जाएगा और -4 पड़ जाएगा। इसके अलावा कोई अवयव नहीं पड़ेगा। फिर हम देख रहे हैं 2 से 3 में, 2 से 3 में हमारा कौन सा
अवयव पड़ जाएगा? सिर्फ 3 पड़ जाएगा। तो 3 ये अवयव हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें कोई असमीका दे देंगे माप, और जैसे ही इसमें मापांक घुसो दिया, कोई द्विघात समीकरण दे देंगे, और वो फिर हमें हल करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आगे इसका आंसर करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं किसके आधार पर कोई भी समुच्चय है, तो उसमें क्या होंगे? अवयव होंगे। तो अवयव होंगे तो अवयवों की कोई संख्या। अगर अवयवों की संख्या है 0, कोई अवयव नहीं है, तब उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय, इसे हम नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये है एम्प्टी सेट जब अवयवों की संख्या क्या हो? 0 हो, कोई अवयव नहीं हो, और इसे जनरली हम किसे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं। अब अगर अवयवों की संख्या हो गई 1, तो उसे बोलते हैं सिंगल टोन या फिर एकक समुच्चय बोलते हैं। अगर अब यही हो सकता है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 1 से ज़्यादा हो सकती है। अगर 1 से ज़्यादा हो तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो गणना करने योग्य हो, या फिर अवयवों की संख्या 1 से ज़्यादा इन्फिनिटी हो। अगर गणना करने योग्य हो तो उसे फाइनाइट बोलते हैं, जिसे हम परिमित समुच्चय बोलते हैं। अगर गणना नहीं कर सकते, इनफाइनाइट समुच्चय है, तो इसे अपरिमित समुच्चय बोल देते हैं। ये 4 प्रकार किसके आधार पर है? अवयवों की संख्या के आधार पर। 0 तो खाली, 1 तो एकक, 1 से ज़्यादा में 2 केस कि हम गणना कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते। गणना कर सकते हैं तो परिमित, गणना नहीं कर सकते तो अपरिमित। ठीक है, अगला है इक्विवेलेंट सेट। अब क्या करते हैं? दो अवयवों की तुलना करते हैं, सॉरी, दो समुच्चयों की तुलना करते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? एक चीज़ क्या हो सकती है? एक चीज़ ये हो सकती है कि इसमें क्या हो? अवयवों की संख्या बराबर हो, या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कि दोनों समुच्चय ही क्या हो? बराबर हो। जब अवयवों की संख्या बराबर होती है, अवयवों की संख्या क्या होती है? दोनों में इक्वल होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट बोले तो समतुल्य समुच्चय बोलते हैं। मतलब एन ए बराबर क्या हो? एन बी, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? आपके समतुल्य समुच्चय हो जाएंगे। दूसरा है कि अवयव ही बराबर हो जाए, ए बराबर बी हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं इक्वल समुच्चय या फिर समान समुच्चय बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सबसेट। सबसेट में क्या होगा कि ए के सभी अवयव किस में हैं? बी में। बी के सारे इसमें होने जरूरी नहीं है, तो ये ए किसका क्या बन जाएगा? उपसमुच्चय बन जाएगा। किसका? बी का। सबसेट बोले तो उपसमुच्चय। ठीक है, इसको हम कैसे दिखाते हैं? ए उपसमुच्चय बी का। अब इसमें दो चीजें, अगर ए में अवयवों की संख्या कितनी है? एन, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, जिसमें से दो उपसमुच्चय कौन होंगे? एक तो वो खुद होगा और एक फाई होगा। अगर इन दोनों को हम हटा दें तो जो बचेंगे ना, उनको हम बोलते हैं वास्तविक उपसमुच्चय। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n-1 भी लिख सकते हैं। तो अगर अवयवों की संख्या n है तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n। अगर उसमें से फाई और उसको खुद को हटा दें तो 2 की पावर n-1 बच जाएंगे। इसका मतलब कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उपसमुच्चय होता ही होता है, और फाई सभी समुच्चयों का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो ये हमारा उपसमुच्चय। अब देखते हैं पावर सेट, जिसे हम घात समुच्चय भी बोलते हैं। ये क्या होगा? ये समुच्चयों का समुच्चय होगा। इसका मतलब इसके अवयव क्या होंगे? अपने आप में खुद ही क्या होंगे? समुच्चय होंगे। ये क्या निकाला जाता है? किसी भी समुच्चय का निकाला जाता है। किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय को पी ऑफ ए से लिखते हैं। पी आया कहाँ से? पावर से। तो इसमें क्या अवयव क्या होंगे? इसके ए के उपसमुच्चय होंगे। अब मान लो ए में अवयवों की संख्या थी n, ठीक है, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या हमें पता है क्या हो जाएगी? 2 की पावर n, जो कि क्या बन जाएगी? घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया घात समुच्चय। चलते हैं आगे की तरफ। अब देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन जो किस पे बेस्ड है? हमारा उपसमुच्चय पे बेस्ड है। जेईई मेन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो समुच्चय दे रखे हैं, ए और बी हमें दे रखे हैं ना। ए में क्या बोल रहा है कि ए कोमा बी है, जो कि आर क्रॉस आर का मतलब क्या है?
कि ए है वो भी क्या है आर, और बी कहाँ से है आर, आर बोले तो वास्तविक संख्या। ठीक है, आगे हमें बोल दिया कि मापांकों पे -1 एक से छोटा और ये एक से छोटा। इसी प्रकार बी दे दिया जिसमें हमें ये अश्मिका दे। ठीक है, अब देखने में ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक बार के लिए हम क्या करते हैं, ए को एक्स लेते हैं और बी को वाई लेते हैं। जैसे ही लेंगे और हम किसकी तरफ चले जाएंगे, ग्राफ की तरफ जाएंगे, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उठाते हैं बी वाले को। बी वाले की अश्मिका में क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा है 4 इंटू एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब एक बार मैं इक्वल ले रहा हूँ, ठीक है, लेस देन हम बाद में ले लेंगे। अब 36 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर बटा 4 बराबर 1। देख के याद आया, ये क्या है हमारा अति परवलय, अति परवलय, जिसका सेंटर क्या है हमारा 6,5 है, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4 है। अब इसको सबसे पहले हम बना लेते हैं, बनाए इसको। तो ये हमारा क्या है डी परवलय जिसका सेंटर 0 0 ना होके इस बार क्या है हमारा 6,5। ये सेंटर हमारा क्या है, ये सेंटर हमारा है 6,5। इसका मतलब ये रेखा कौन सी हो गई, y बराबर 6, और ये क्या होगी x बराबर 5। यहाँ से यहाँ दूरी हमें पता है a होती है, तो यहाँ पे अगर x बराबर 5 है, हमारा a बराबर कितना है, a बराबर कितना है हमारा 3 है ना, और b बराबर हमारा कितना है 2 है, 2 है। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, x बराबर 6, x बराबर हमारा 6 चल रहा है, और y बराबर क्या चल रहा है, उल्टा कर दिया ना, x बराबर हमारा क्या है 6 और y बराबर हमारा क्या है 5। ये अति परवलय है, और ये हमारी दूरी कितनी है b है ना। अब यहाँ पे y बराबर 5 है, तो b ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार इससे 5 से 2 पॉइंट नीचे, क्योंकि ये दूरी b है, ये भी b है, नीचे जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो ये रेखा क्या बन जाएगी, y बराबर 3 बन जाएगी। इसी प्रकार ये y बराबर 6 है, तो इससे इधर जाएंगे तो प्लस ए कर देंगे, तो 6 करेंगे तो ये बन जाएगी x बराबर 2। इसी प्रकार अगर इसके समांतर रेखा ये खींचे तो ये हमारी बन जाएगी x बराबर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। ठीक है, ये हमारा अति परवलय है। अब लेस देन का मतलब है कि इसके अंदर का ये पूरा एरिया है, जो कि अभी मैं इसमें मार्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में हम दूसरे समुच्चय को मार्क करेंगे। ठीक है, तो पहला समुच्चय हमारा है क्या, ये पूरा एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया क्या है हमारा समुच्चय बी है। तो अभी के लिए इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम समुच्चय ए पर। समुच्चय बी आ गया हमारा, एक अति परवलय आ गया जिसके अंदर का क्षेत्र है। समुच्चय ए में क्या दे रहा है, a माइनस 5 बटा सॉरी लेस देन 1 और b माइनस 5 लेस देन। अगर x में लिखें तो x माइनस 5 क्या है, 1 से छोटा, इसका मतलब -1 से बड़ा x माइनस 5 और 1 से छोटा। यहाँ से हमारा क्या आ गया 4 से बड़ा और x लेस देन आ गया। तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, एक बार अगर अश्मिका के चिन्ह को छोड़ दें तो x बराबर 4 और क्या आ गया x बराबर 6। तो x बराबर 4 कहाँ होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, तो x बराबर 4 कहीं यहाँ होगा। इसको अलग कलर से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है x बराबर 4 आ गया। इसी प्रकार x बराबर 6, तो ये है ही हमारा। ठीक है, दूसरा हमें क्या बोल रहा है, y माइनस 5 क्या है लेस देन 1। अगेन इसको सोल्व करेंगे तो 4 से बड़ा y और लेस देन 6, तो y बराबर 4 और y बराबर 6 के बीच का एरिया। ये हमारी y बराबर 5 है, ये y बराबर 3 है, तो y बराबर 4 इनके कहाँ होगी, बीच में कहीं हो। ये y बराबर 4 आ गई, और इसके ऊपर वो क्या आ जाएगी, y बराबर 6 आ जाएगी। अब इन चारों रेखाओं से जो घिरा हुआ एरिया है वो हमारा क्या है, समुच्चय ए है। ये हमारा क्या है, समुच्चय, और ये जो पूरा अति परवलय है ये हमारा क्या है, समुच्चय बी है। देखते ही पता चल रहा है ए पूरा का पूरा बी में है, तो क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट है किसका, बी का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। इसको हमने किससे सोल्व किया, ग्राफ से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं समुच्चय पे, अलजेब्रा की तरफ, जिसमें सबसे पहले यूनियन, जिसे हम संघ भी बोलते हैं,
और जनरली दो समुच्चय की यूनियन को हम कैसे दिखाते हैं, ए यू बी। इसका मतलब है इसमें अव्यय एक्स होगा जो या तो क्या हो, ए में हो या फिर बी में हो। एक किसी भी समुच्चय में है तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, दोनों का हमें लेना है। जैसे अगर हम वेन डायग्राम की मदद से इसको समझें तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी, तो हमें ये पूरा एरिया लेना है, ए के अंदर का भी और बी के अंदर का भी लेना है। ये ए हमारा ये, तो ये किसको दर्शाता है, ए यूनियन बी को दिखाता है। ठीक है, और अब देखते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बोले तो प्रतिच्छेदन, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में हमें क्या लेना है, केवल कॉमन वाला भाग। ठीक है, इसका मतलब ए में भी है, ए में है प्लस बी में है, दोनों में होना चाहिए। अगर हम इसको निर्माण विधि के रूप में लिखें तो अब एक्स आ जाएगा, एक्स ए में भी होना चाहिए, इस बार या की जगह क्या लगेगा, एंड लगेगा, और बी में भी होना चाहिए। अगर हम बात करें किसकी, वेन डायग्राम की, तो ये भी है, तो ये जो कॉमन एरिया होगा ना, ये हमें क्या दिखाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को दिखा। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये आ गया तो हम ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या भी बता सकते हैं। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी कि ए के सारे ले लो और बी के सारे ले लो। अब हमें पता है जब ए के ले रहे होंगे तो ये कॉमन वाला पार्ट आ गया, और बी के ले रहे होंगे तो ये भी दो बार आ गया, तो कॉमन वाला दो बार आ गया, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और कॉमन वाले को दिखाते किससे, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया होगा। ठीक है, ये दो सेट के लिए, इसी प्रकार हम तीन सेट के लिए भी निकाल सकते हैं, वो आगे हम किस में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं डिफरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतर बोलते हैं, जिसे हम जनरली कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब है कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ए के सारे अवयव जो बी में नहीं है, इसका मतलब बी में है ए में नहीं। तो ए माइनस बी को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर वेन डायग्राम की मदद से हमें समझना हो तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। हमें पता है ये ए का पूरा पोर्शन है, इसमें से ये पूरा ले लो, लेकिन वो वाला मत लो जो बी में आता हो। तो कौन सा नहीं लेना, ये वाला, क्यों, कॉमन वाला हमें नहीं लेना। ठीक है, तो इसको एक तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें अवयवों की संख्या भी निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी, ए के सारे ले लो और उसमें से माइनस कर दो जो बी में भी है, तो ए के वो हुए जो बी में है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन वाले। तो ये तो हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन भी है, तो इसमें से एन ए इंटरसेक्शन भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर बी माइनस ए की बात हो रही हो तो क्या होगा, बी के सारे अवयव लेने लेकिन वो नहीं लेने जो ए में है, तो ये बी के सारे आ जाएंगे लेकिन ये कॉमन वाले नहीं लेने। तो बी माइनस ए में अगर अवयवों की संख्या कब पूछी तो बी के सारे ले लो लेकिन वो मत लो जो ए के साथ कॉमन है। ठीक है, तो ये होता है अंतर। इसके बाद आता है एक सिमेट्रिक अंतर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सममित अंतर भी बोलते हैं, जिसे हम ए डेल्टा बी से दिखाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं और बी माइनस ए करते हैं और दोनों को लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम वेन डायग्राम की मदद से देखें तो क्या होगा, ये ए वाला पूरा ले लो और ये बी वाला पूरा ले लो। ठीक है, बस क्या नहीं लेना, कॉमन वाला नहीं लेना। अगर हमें इसमें कभी ज़रूरत पड़े अवयवों की संख्या तो क्या करेंगे, ए वाला ले लो, ठीक है, प्लस बी वाला ले लिया, लेकिन हमें कॉमन वाला नहीं लेना, तो कॉमन वाला यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, दो बार आ गया जबकि चाहिए ही नहीं, तो दो बार इसको कॉमन वाले को क्या कर दो, माइनस। ये है हमारा सम्मित अंतर। इसके बाद एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कोई भी समुच्चय ए है, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो इसे ए डैश या फिर ए सी से दिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारा पूरा यूनिवर्सल है, इसमें कहीं ये ए है तो ए डैश हो जाएगा, ए के अलावा सारा, तो ए के बाहर जो भी है वो ए डैश हो जाएगा, जो ए में नहीं है वो किस में है, ए डैश में। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय भी बोलते हैं, पूरक समुच्चय भी बोलते हैं। अगर सिंगल सेट का आ गया तो ठीक है, अगर हमें पूछ ले ए यूनियन बी का निकालो
पूरक समुच्चय, तो हम क्या करेंगे, इसमें दो समुच्चय ए और बी और एक क्या है बीच में अलजेब्रा है, संक्रिया है, यूनियन है, तो हम क्या करेंगे, तीनों का क्या कर दो, पूरक कर दो। ए का पूरक ए डैश यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी का बी डैश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश करना हो तो ए का पूरक इंटरसेक्शन का यूनियन और बी का बी। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। किस पे बेस्ड, जो हमने अभी अलजेब्रा देखी उसके हम क्वेश्चन अब सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक संगठन ने आयोजन किए। कितने आयोजन है, आयोजन ए, आयोजन बी और आयोजन सी। आयोजन ए में कितने पदक, 48 पदक, तो मैं क्या लिख दूं, एन ऑफ ए बराबर 48। बी में कितने पदक, 25, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ बी बराबर 25 आ जाएगा। इसी प्रकार सी में 18 पदक, तो सी में अवयवों की संख्या या पदकों की संख्या 18 आ जाएगी। आगे आगे क्या बोल रहा है, ये पदक कुल 60 पुरुषों के पास गए, तो इसका मतलब कुल जो थे ए यूनियन बी यूनियन सी ये कितने हो गए, 60 हो गए। क्या बोल रहे हैं, तीनों आयोजनों में केवल 5 पुरुषों ने पदक प्राप्त किए, तो 5 पदक ऐसे थे जो तीनों में थे, तो इसका मतलब इनमें जो कॉमन है तीनों में, कॉमन तीनों में कैसे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, तो कितने पुरुषों ने 3 में से 2 आयोजनों में पदक प्राप्त किए। तो 2 आयोजन है, 3 में से 2 क्या क्या हो सकते हैं, ए बी हो जाए या फिर बी सी हो जाए या फिर सी। तो इसने क्या पूछा है कि ए और बी में अवयवों की संख्या प्लस बी और सी में कॉमन अवयवों की संख्या और सी और ए में कॉमन अवयव। यही हुआ, या तो ए बी में आ जाए या फिर बी सी में या फिर सी ए में, और दोनों में चाहिए, 3 में से 2 में, तो 2 में मतलब इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा बीच में, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसको, ए यूनियन बी यूनियन सी को। सबसे पहले एक बार वेनर डायग्राम बना देते हैं। मान लेते हैं हमारा ए है, ये हमारा बी है और इसके बीच में ये कहीं क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे दे। इसमें क्या ये पूरा एरिया आ जाएगा, तो ए वाला पूरा ले लेंगे और बी वाला पूरा ले लेंगे और सी वाला पूरा ले लेंगे। लेकिन हमने क्या देखा कि जैसे ही ए और बी को दोनों को लिया तो इनके बीच का जो कॉमन एरिया था ए यूनियन बी है ना, वो क्या हुआ, 2 बार आ गया। कहाँ आ गया, ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। इसी प्रकार जो बी और सी के बीच का कॉमन एरिया है वो भी दोनों में आ गया, तो उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि हमें तो एक बार ही चाहिए। इसी प्रकार सी और ए का जो कॉमन एरिया है वो भी 2 जगह ऐड, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन 3 के केस में क्या होगा, जो इनके बीच का कॉमन वाला एरिया है, तीनों में जो कॉमन है वो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, ऐड हुआ, यहाँ भी ऐड हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन वाला प्लस हो गया, यहाँ पे भी काउंट हो गया और यहाँ पे भी काउंट हो गया। लेकिन जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी किया तो यहाँ पे फिर वो क्या हुआ, माइनस हो गया, यहाँ पे फिर माइनस हो गया, यहाँ पे फिर माइनस हो गया। तो जो कॉमन वाला एरिया है वो 3 बार ऐड हो गया और 3 बार प्लस हो गया। इसका मतलब कॉमन वाला एरिया अभी भी इसमें शामिल हुआ नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो कॉमन वाले एरिया को हम अलग से ऐड कर, तो ये होगा हमारा 3 समूचों का यूनियन। ठीक है, अब इसमें इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है, इन तीनों की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है ना, इन तीनों की वैल्यू पूछी गई है ना, और ये वैल्यू सारी हमारे पास है। जैसे इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बी और सी में कॉमन और सी और ए में कॉमन, ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। बोले तो 48 प्लस 25 प्लस 18, और क्या हो जाएगा, प्लस तीनों में कॉमन वाला तो प्लस 5, ये इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का, माइनस क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। जैसे ही सोल्व करेंगे 38 आ जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने इन तीनों को ऐड किया हमारा क्या था, ए बी और सी में जो कॉमन वाला एरिया है वो यहाँ भी ऐड हो गया, यहाँ भी ऐड हो गया और यहाँ भी ऐड हो गया, जबकि वो हमें नहीं लेना था, क्योंकि ये तो वो है जब
तीनों आयोजनों में पदक लिए। क्वेश्चन वाले ने तो सिर्फ क्या पूछा है, 2 वाले ही पूछे हैं। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, सिर्फ ये वाला एरिया पूछा है हमें। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, सिर्फ ये वाला एरिया। लेकिन जैसे ही इनको 3 बार किया तो बीच में कॉमन वाला क्या हुआ, 3 बार ऐड हो गया। हर बार कॉमन वाला ऐड हुआ है तो हमें इसमें से 3 बार क्या करना पड़ेगा, कॉमन वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा इसमें से। इसका मतलब इसमें से -15 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ये 36 आएगा, ये 36 आएगा। इसमें से 15 माइनस करेंगे तो 21 हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। जी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे वेन डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, वही निर्माण विधि रूप में क्या दे दिए, 2 समुच्चय दे दिए। तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये अंतर पूछ रखा है, ये भी अंतर है, ये इंटरसेक्शन और ये यूनियन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी को सोल्यूशन करना पड़ेगा। सबसे पहले ए को ले लेते हैं, तो एसमी का उठा लेते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्या, माइनस, अब देखो यहाँ से हम देखते हैं क्या, ये एक तो क्या हो जाएगा, ये जैसे मापांक हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 से 2 के बीच में। अब जैसे 1 हटाएंगे तो ये -3 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। यहाँ से तो हमारा क्या आ गया, x -3 से 1 के बीच में। दूसरी मुझे b के लिए हमें क्या दे रखा है, x -1 ग्रेटर देन 2 दे रखा है। अब देखो लेस देन वाले में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। इस केस में कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या निकालो, x की वैल्यू निकाल लो। तो लाइन पे डाल दो, x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2, तो 1 से 2 इधर जाओ और 2 ही इधर जाओ। तो इधर जाएंगे तो 2 माइनस करेंगे, दाईं साइड जाएंगे तो 2 प्लस, बाईं साइड जाएंगे तो 2 माइनस। जैसे ही 2 प्लस किया, यहाँ पॉइंट क्या मिला हमें, 3। जैसे -2 किया, क्या मिला पॉइंट हमें, -1। अब इनको सबको हटा दो, तो ये हमारे क्या आ गए, 2 पॉइंट आ गए। अब हमें क्या लगाने, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, बड़ा वाला। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, प्लस वाला एरिया। तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफिनाइट से -1 यूनियन 3 से इनफिनाइट। ठीक है, ऐसे हम अपांक सोल्व करते हैं। इसी विधि से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि कैसे सोल्व किया हमने। जैसे x + 1 क्या है, <2। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इसको बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लो। लाइन पे चले जाओ, वो वैल्यू यहाँ रख दो। अब जिस वैल्यू से लेस देन या ग्रेटर देन चाहिए वो वैल्यू ले लो। उतने ही पॉइंट इससे दाईं ओर चले जाओ और उतने ही पॉइंट बाईं ओर चले जाओ। -1 से दाईं ओर जाएंगे 2 पॉइंट, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -1 से बाईं ओर जाएंगे 2 पॉइंट, तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। अब इसको हटा दो, 2 पॉइंट आ गए क्या, -3 और 1। अब हमारा वही प्लस माइनस प्लस लगा देंगे। क्वेश्चन में लेस देन चाहिए, लेस देन का मतलब प्लस माइनस वाला एरिया चाहिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 1। इसी प्रकार दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आई, 1 आई। वैल्यू जिससे बड़ा या छोटा चाहिए वो क्या है, 2। तो 2 पॉइंट उधर गए तो 3, 2 पॉइंट इधर गए तो पॉइंट क्या मिला, -1। जैसे ही 2 पॉइंट आ गए इसको हटा दो, है ना। जैसे इसको हटाया, अब क्या लगा दो, वही अपने साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस। हमें ग्रेटर देन मतलब प्लस चाहिए, तो क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। एक्स क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 3 से इन। अब यहाँ पे इक्वल नहीं था तो हमने क्या रखा, ओपन। और यहाँ पे इक्वल था तो हमने क्या ले लिया, क्लोज। अब क्या करेंगे, हम इनको एक लाइन पे डाल लेते हैं। ठीक है, चारों पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट है हमारा -3, -1, 1 और 3। पहले मार्क कर देते हैं ए को। एक क्या कर रहा है, -3 से लेना है और कहाँ तक लेना है, हमें 1 तक का लेना है। और -3 और 1 पे हमारा क्या है, ओपन है। ठीक है, अब बी को मार्क कर लेते हैं। बी हमारा क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से चलता गया कहाँ तक आया, 1 पे, -1। और -1 पे क्लोज है तो डार्क कर देते हैं। फिर शुरू हुआ कहाँ से, 3 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बी है। ये हमारा क्या है, ए। अब हमें क्वेश्चन में जो भी पूछ रखा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब होता है ए का पूरा पोर्शन लेना है, लेकिन वो वाला पोर्शन नहीं लेना जो बी में है ना। ए का पूरा लेना है लेकिन बी वाला नहीं लेना।
अब देखें हम ए के पोर्शन में से -3 से -1 के बीच का पोर्शन बी में भी है, तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं लेना, सिर्फ हमें क्या लेना है, ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा, -1 से 1। तो ए माइनस बी क्या आएगा, -1 से 1, जो कि करेक्ट आंसर है। लेकिन हमें पूछा सत्य नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या बोल रहा है, बी माइनस ए बोल रहा है कि ए का पूरा ले लो, सॉरी बी का पूरा ले लो, तो इस और ए का नहीं लेना। तो बी में वही कहाँ से कहाँ पड़ रहा है, -3 से -1 का पड़ रहा है एरिया, जो ए में भी है, तो इसको हमें हटाना है। हटाना है तो इसके इधर का ले लेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया केवल बी में है। ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा क्या है, बी में ही है, यहाँ पे तो ए में कुछ कॉमन नहीं है ना। या फिर इसको लिख सकते हैं आर में से माइनस कर दो -3 से 3 का, आर में से -3 से 1 है, तो ये हमारा क्या है, गलत आंसर है, जो कि हमें चाहिए था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो। इसी प्रकार आप ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हो, और ए और बी में कॉमन वाला एरिया कौन सा आने वाला है, तो -3 से -1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यूनियन पूछे, तो यूनियन में क्या करना है, यूनियन में तो यहाँ से शुरू करो और 1 तक आ जाएगा, और फिर आगे 3 से इनफाइनाइट आ, 1 से 3 को छोड़ के पूरा एरिया आ जाएगा ये यूनियन, 1 से 3 छोड़ के पूरा आर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई एक अस्पताल है, ठीक है, अस्पताल में क्या बोल रहा है, 89% मरीज किसकी बीमारी से, दिल की बीमारी। दिल की बीमारी वालों को डी से दिखा देते हैं, और फेफड़े की बीमारी वालों को एफ से दिखा। तो हमें क्या दे दिया, एन ऑफ डी दे दिया कितना, 89, और एन ऑफ एफ ले लेते हैं 98। आगे क्या बोला है, के पर वो है जो दोनों बीमारियों से ग्रसित है। तो डी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है, K। अब हमें क्या है, वेन आइक डायग्राम में एक बेसिक चीज़ हमें क्या होनी चाहिए, पता हो। जैसे ये ए है और ये बी, हमें पता है इनके बीच में जो कॉमन है, क्या ए इंटरसेक्शन बी है, वो हमेशा ए से क्या होगा, छोटा या बराबर, एंड बी से छोटा या बराबर। इससे बड़ा ये कभी नहीं हो सकता। वर्स्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ए के बराबर आ जाए, कब आएगा, जब ये ए पूरा किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा, है ना। ए पूरा बी में चला जाएगा तो ये ए के बराबर हो जाएगा, और अगर ए बी चला गया ए में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। अदरवाइज ये इससे क्या रहने वाला है, छोटा ही रहने वाला है। एक तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी काम आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो एन डी इंटरसेक्शन एफ है, ये छोटा रहने वाला है किससे, एन ऑफ डी से, एंड छोटा रहने वाला है किससे, एन ऑफ एफ से। यहाँ से क्या आ गया, के छोटा रहेगा आपका किससे, 89 से, और के छोटा रहेगा किससे, 98 से। अगर दोनों को एक साथ लिखें, बीच में एंड है, तो कॉमन वाला हमें लेना पड़ेगा। तो पहला तो आ गया कि के 89 या उससे छोटा होगा। दूसरी चीज़ कि जो इनका यूनियन होगा वो क्या होगा, लेस देन 100 होगा। मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, या फिर उससे छोटा ही होगा। अब हमें पता है डी यूनियन एफ क्या होता है हमारा, एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन डी इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा, है ना। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एन ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास है, एन ऑफ डी की वैल्यू कितनी है, 89, प्लस एन ऑफ एफ हमारा कितना है, 98, माइनस एन डी इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना है, के, और ये पूरा क्या होगा, 100 से छोटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, के ग्रेटर देन इक्वस टू 89 प्लस 98 माइनस 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा के ग्रेटर देन इक्वस टू 87। पहले क्या बोल रहा था कि के 89 से छोटा होगा, दूसरा बोल रहा है 87 से बड़ा होगा। तो 87 से बड़ा होगा के, और 89 से छोटा होगा। तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 87, 88 और 89। ये तीन पॉसिबल वैल्यू हैं जो के की वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस में के नहीं हो सकता, जैसे 87, 88, 89, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसमें नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे ये इसमें 87 आ गया, तो इसमें के हो सकता है। इसमें हमारा 89 आ गया, इसमें भी के हो सकता है। इसमें 88 आ गया, तो इसमें भी के हो सकता है। तो ए वो समुच्चय है जिसमें के हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमें 87 और 89 के बीच का लेना है। तो यहाँ पे अगेन हमने दो नई चीज़ें सीखी, क्या कि ये जो कॉमन वाला एरिया है वो क्या होगा, दोनों समुच्चयों के मैक्सिमम
से छोटा ही होगा, उनसे छोटा ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक विद्यालय है, उसमें 3 प्रकार के खेल खेले, तीनों खेल दिखा रखे हैं गोले से, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, ये सर्कल, ये 3 क्या है, खेल है। मान लो ये ए, ये बी, ये सी। ये क्या बोल रहा है, कोई भी कुछ विद्यार्थी 2 प्रकार के खेल खेलते हैं, कुछ विद्यार्थी 2 प्रकार के खेल खेलते हैं, इसका मतलब 2 खेलों में कुछ न कुछ कॉमन एरिया आने वाला है। जैसे देखो ए और ये वाला एरिया क्या है, बी में भी पड़ रहा है और ए में भी पड़ रहा है। इसी प्रकार ये वाला एरिया देखो आप, सी में भी पड़ रहा है और ए में भी पड़ रहा है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 2 खेल कहाँ खेले जा रहे हैं, यहाँ खेले जा रहे हैं, ये वो वाला एरिया जिसमें 2 खेल आ रहे हैं। इसी प्रकार ये वाला एरिया वो है जहाँ पे 2 खेल खेले जा रहे हैं। इसी प्रकार ये वाला एरिया है जिसमें बच्चे 2 खेल खेलते हैं और यहाँ वाले बच्चे भी 2 खेल खेल रहे हैं, एक इस सर्कल में और एक बड़े सर्कल में। इसी प्रकार आगे क्या बोल रहा है, परंतु, परंतु का मतलब क्या होगा, एंड, तो दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, तीनों प्रकार के खेल नहीं खेलता है। तीनों प्रकार के खेल मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, 5। तीनों सर्कल में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला एरिया क्या है, ये वो वाला एरिया है जो ए में भी है, बी में भी है और सी में। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये वो वाला एरिया है जो तीनों सर्कल में पड़ रहा है, यहाँ पे भी क्या है, जो तीनों सर्कल में एरिया पड़ रहा है। तो तीनों पी क्यू आर जो है हमारे तीनों आरेख में ऐसा किसी में भी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिले, 5 मिले। तो इसमें से कोई भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन 2 कंडीशन दी गई थी कि कुछ विद्यार्थी 2 प्रकार के खेलें, तो वो तो तीनों में फुलफिल हो रही हैं। लेकिन कोई भी तीनों खेल नहीं खेलता हो तो वो तीनों में ही फुलफिल नहीं हो रही हैं। आगे अगर या होता तो हमारे तीनों आंसर हो जाते हैं, लेकिन इसने परंतु, परंतु का मतलब एंड, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी थी। तो ऐसा कोई भी वेन आरेख डायग्राम नहीं है जो दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, आप ट्राई करना। ठीक है, एक सर्वे में क्या बोल रहा है, 63% व्यक्ति हैं समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 76% व्यक्ति बी पढ़ते हैं, कुल जनसंख्या का x% दोनों पढ़ते हैं। तो x के संभावित मान, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, कौन सा, कॉफी वाला, वो दिल की बीमारी वाला और फेफड़े की बीमारी वाला, वही क्वेश्चन वही है हमारा, है ना, सेम ही है ये। तो ये आप ट्राई करना। ठीक है, ये आप ट्राई कर लेना। अब देखते हैं अगला। ठीक है, अगले क्वेश्चन भी आपको ही करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समुच्चय ए दे रखा है जिसमें क्या बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 2। फिर एक समुच्चय बी दे रखा है जिसमें क्या बोल रहा है x माइनस 2 3 या 3 से बड़ा। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हमने देखा था, ये वाला भी आप ट्राई करना। इसमें ओपन क्लोज का स्पेशली ध्यान रखना। मोड x लेस देन 2 है, यहाँ से हमारा इसको सोल्व करना बताता हूँ मैं। x बराबर क्या है, 0। क्या करेंगे, लाइन पे 0 डाल देंगे। अब ये वैल्यू कितनी है, 2, तो 0 से 2 यूनिट इधर जाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 यूनिट इधर जाएंगे तो -2 मिलेगा। जैसे ही 2 नंबर मिल गए तो 0 को हटा देंगे। अब हम क्या कर देंगे, हमारी प्लस माइनस प्लस मार्किंग कर देंगे। लेस देन का मतलब हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला। तो यहाँ से तो हमारा x क्या आ गया, -2 से बड़ा और 2 से छोटा। इसी प्रकार दूसरे को सोल्व कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, x बराबर यहाँ से 2 मिलेगा हमें, इसे 3 यूनिट इधर गए तो क्या मिला 5, 3 यूनिट इधर गए तो -1। तो अब बीच वाले को हटा देंगे और हम क्या कर देंगे, मार्किंग कर देंगे। प्लस चाहिए तो माइनस इनफाइनाइट से -1 इक्वल है तो बड़ा ब्रैकेट यूनियन 5 से इनफाइनाइट। ये हमारा समुच्चय ए आ गया, ये समुच्चय बी आ गया। ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये सब निकाल के ट्राई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, तो ये था हमारा समुच्चय पे वीडियो। इसके बाद अगले वीडियो में हम संबंध पे बात करेंगे और उसके बाद हम आगे बात करेंगे फलन पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।